दे चुकी। तो आज अलग क्या कहती कांग्रेस पार्टी, इस पर नजर है। इस सबके बीच कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने पलटवार किया। संसद में अमित शाह ने झूठे आरोपों को धोया, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। राहुल गांधी संसद में मुंह छिपाकर भाग गए थे। एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है, शहजाद पूनावाला ने यह कहा। कांग्रेस की रैली परिवार बचाओ रैली है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। मतलब एक तरफ कांग्रेस बड़ी रैली के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को काउंटर कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस की इस रैली पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने। वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये जो संदेश है ये राहुल जी लगातार ये दे रहे हैं, वोट चोरी, और जिस तरीके से ये सरकार चोरी कर रही है चुनाव आयोग से मिलकर, जैसा बिहार में आपने देखा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी वहां पर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। इससे पूरी तरीके से साबित हो गया कि चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बन गया है। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक करके इनके सारे झूठे आरोपों को धोया है, स्पष्टीकरण दिया है और कागजों के साथ दिया है, तारीखों के साथ दिया है, और कैसे चुनाव आयोग का जो सुधार अधिनियम है जिस पर उन्होंने चर्चा करते हुए एक एक बात का जवाब दिया है, और राहुल गांधी को मुंह छुपा के वहां से भागना पड़ा अपने साथियों के साथ, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बाकी लोग हों। तो जो लोग संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी के सिर्फ जवाबों का सामना नहीं कर पाए, तो वो अब जनता के सामने किस मुंह से जा रहे हैं ये उनको खुद सोचना है। ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी, और हम लोकतंत्र बचाएंगे। एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है, क्योंकि चुनाव जिसने हराया है उससे हटाकर इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये एसआईआर के बारे में, दिस नॉट अबाउट एसआईआर, ये है सेव योर परिवार रैली, ये है संविधान पर वार करने वाली रैली। क्योंकि जब यही एसआईआर 2014 से पहले होता था तो उसको सही एसआईआर माना जाता था। यही एसआईआर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डिमांड करे वो सही एसआईआर है, और ये एसआईआर जब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो ये सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी लंबे समय से सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे। उन्होंने इसको लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कभी हाइड्रोजन बम तो कभी परमाणु बम का जिक्र किया। लेकिन इसका नतीजा अब तक क्या निकला, इसे जरा इस बात से समझिए कि बिहार की जनता ने वोट चोरी को नकार दिया। 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो 6 सीटों पर ही कांग्रेस की जीत हुई। राहुल ने वोट चोरी पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, राहुल आरोपों को साबित नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बुलाया भी राहुल गांधी को, इलेक्शन कमीशन के ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने। आरोपों के सबूत राहुल गांधी नहीं दे पाए। राहुल के आरोपों को इलेक्शन कमीशन खारिज करता आया। तो सवाल यह कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस आरोप नहीं लगाती,